मेरे साथ इस समय उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक ब्रजलाल जी हैं, जो कुछ साल पहले बांदा में एक हुई मुठभेड़ के बारे में बता रहे हैं। और ये उनके कैरियर की आखिरी मुठभेड़ थी, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोगों ने इसको लाइव टीवी पे देखा था। कई पुलिस के लोग मारे गए थे, कुछ घायल हुए थे अफसरान, और पुलिस बहुत डिमोरलाइज थी। तो फिर उस समय ब्रजलाल जी ने खुद से डीजी विक्रम सिंह से कहा कि मैं जाऊंगा, हेलीकॉप्टर से गए। और उसके बाद क्या हुआ ब्रजलाल जी? ऐसा था, घनश्याम केवट बड़ा डडर डकैत था, कई सिपाही मार चुका था। और ये केवट ने राजापुर थाने में सूचना दी, वो जहाँ जाता था खाना भी खाता था, रेप करता था। वो केवटों का गांव था। ये पहुंच गया, उसने सूचना दिया, और वहाँ इंस्पेक्टर यशो राजापुर थे और एसओजी के लड़के वहाँ गए और वो घुसे, देखे वो के छिपा था, उसने फायर किया। सबसे पहले कांस्टेबल समीम मारे गए। जब वो मारे गए, एसपी प्रधान थे नहीं, तो वहाँ के जुगुल किशोर थे एडिशनल एसपी, और डीआईजी रेंज गए। और उसके बाद उसमें डीआईजी का गनर इकबालुद्दीन मारे गए। उसके बाद पीएसी के कंपनी कमांडर थे इंस्पेक्टर बेनी माधो सिंह, उनको लाइट मशीन गन लेकर छत पर चढ़ा दिया गया। ये थोड़ी सी भूल थी क्योंकि लाइट मशीन गन एरिया वेपन होता है, 500 मीटर रेंज होता है। जब तक लोकेशन ना मालूम हो तब तक उस वेपन की जरूरत नहीं थी। वहां से चले गए। उसके बाद उसने कहीं झोपड़ी में छुपा था, मारा। बेनी माधो मारे गए, कांचुल वीर सिंह मारे गए। अब वहां पर फोर्स उनकी काफी 28 घंटे जो है हो चुका था। और यही चीज होता है जब कोई बदमाश अच्छी लोकेशन, छत पर लोकेशन ले लेता है। और हमारी सर्विलेंस में था, उसके पास करीब 150 कारतूस थे और 10 थे आर्मी ग्रेनेड। उसके बाद विक्रम सिंह साहब डीजीपी थे। ये हुआ क्या होगा, तो उन्होंने पहले भेज दिया इनको बीके गुप्ता साहब को, चूंकि पीएसी थोड़ी नाखुश थी, उनका कंपनी कमांडर बेनी माधो सिंह मारे गए थे। और उसके बाद ये गए, सुशील कुमार सिंह गए और वहां गए, और कहीं ये भ्रम हुआ कि साहब वो जल के मर गया है, आग लगी हुई थी झोपड़ियों में। हाँ, वो हम लोगों ने देखी थी, आग लगी टीवी पे। हाँ, नहीं, आग लगी हुई थी बिल्कुल। और ये गए और ये लोग की समझे मर गया, अलर्ट नहीं थे, तब तक उसने ग्रेनेड फेंक दिया। और उस ग्रेनेड में एक पेट में घुस गया, एक छर्रा बीके गुप्ता साहब को, एक सुशील कुमार सिंह को, एक इंस्पेक्टर था उसकी एक उंगली चली गई। उसके बाद नेचुरली ये हो गया, भगदड़ मच गई। फिर मैं गया, हेलीकॉप्टर से उतरा, शाम हो रही थी, जो आप उस वीडियो में देख रहे होंगे। उसके बाद मैंने घेराबंदी का प्लान बनाया, भूखी हुई फोर्स। हमारे कुछ अधिकारियों ने कहा कि आप चले जाइए डाक बंगले में और सुबह देखा जाएगा, फोर्स गर्म करने। अगर मैं चला गया तो मेरी फोर्स समझेगी कि मेरा एडीजी जो है चला गया एयर कंडीशन में। जून का महीना है, 17 जून की बात है। मैंने कहा मेरी फोर्स क्या समझेगी, मैं जवानों के साथ यहीं रहूंगा। जून की गर्मी है, गांव में आग लगी है, मैं रात भर रहा, भूखा, कोई खाना नहीं। डीएम थे हृदयेश कुमार, उन्होंने रात में करीब 5-6 झपिया रोटी भेजी, आलू सब्जी। मैंने जवानों को बुलाया, मैंने कहा मेरे साथ खाओगे, 2-2 रोटी हिस्से में आई। और फिर हमने कहा हमारे साथ खाओ। ये होता, मैं आपको कहना चाहूंगा जो सुन रहे हो, ये होती लीडरशिप। और उसके बाद ये खटिया ले आया, मैं करने युद्ध भूमि में ये उचित नहीं है। जहाँ जवान बैठा है वहाँ प्रदेश का नंबर 2 एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी वहीं बैठेगा। और फिर मैंने 2 रोटी खाई, जवान खाए 2-2 रोटी। मैंने कहा अब न सोऊंगा न सोने दूंगा। मैं रात भर AK-47 लिए 2 बार उसने अटेम्प्ट किया, एक छत पर पोजीशन लिए हुए था। सुबह फोर्स इतनी डेमोरलाइज थी कि हमारे अधिकारियों ने कहा साहब अभी कोई जाएगा नहीं, और मीडिया लगी हुई थी। यहाँ तक एक अधिकारी ने कह दिया कि साहब अभी कोई जाएगा नहीं, और ये कह दिया जाए कि वो भाग गया, फिर बाद में देख लिया करने, अब मैं नहीं हटूंगा। और उसके बाद अल्टीमेटली मैं घुसा, और उसमें ज्यादातर फोर्स हमारी बाहर, हमारे पास 3-4 लड़के। और फिर वहां जाकर मैं 25 फुट रेंज में और 25 फुट 2 मंजिले के ऊपर, वहाँ फायरिंग हमारी चलती रही। ग्रेनेड फेंका, ये मैं खुद गोली चला रहा था। अच्छा, वो एक कोठरी के अंदर बंद कर लिया था उसने अपने को? हाँ, बिल्कुल कोठरी के ऊपर 2 मंजिले पर जी। वो गोली चला रहा था, ऊपर से मैं नीचे था, और मैं 25 फुट रेंज में गया। मैंने हवलदार से कहा ग्रेनेड फेंकने को, ग्रेनेड वो 2 मंजिले पहुंच नहीं रहा था। एक ही तरीका था हैंड ग्रेनेड फेंकना। पंकज झा के वो कैमरे में स्टार टीवी का लोडेड था, लाइव चल रहा था। और मैंने कहा मैं वहाँ जेसीबी से
दीवार तोड़ा तब तक फायर आया उसका। फिर वहां से मैं फायर करने लगा। अल्टीमेटली वो कमरे के अंदर चला गया। अब जब आदमी छत पर पोजीशन ले, एक आदमी सैकड़ों को रोक सकता है जब तक गोलियां ना खत्म हो जाए। अब अगर मेरे पास रॉकेट लॉन्चर होता उड़ा देता, लेकिन वो था नहीं। एक तरीका था, मैंने फायर ब्रिगेड से सीढ़ी मंगवाए, सब भाग गए। 2 सिपाही आए, मैंने कहा छत पर जाऊंगा और छत पर से मैं करके और नीचे जहाँ छज्जा है उसके नीचे ग्रेनेड रखूंगा, 4-5 वो टूट जाएगा, उसके बाद मैं हमला करूंगा। लेकिन तब तक मेरे मन में आया कि लाओ कुछ इसको डॉज दे, तो मैंने कहा पेट्रोल ग्रेनेड फेंकते हैं और करके मैंने ग्रेनेड फेंकना शुरू किया। हमारा गनर मुझे कवरिंग फायर दे रहा था AK-47 से, मैं ग्रेनेड और एक सूबेदार थे। और उसके बाद फिर ये डेस्परेशन में निकला, भागा। तब तक हमारी गोली इसके पिंडली में लग गई थी नीचे। भागा, जब मैदान में आ गया तो मार दिया गया। ये वो जाके दूर एक नाले के पास कहीं मारा गया था? जी हाँ, वहाँ से करीब 200-300 मीटर दूर जी, नाले के पास। फिर वहाँ हम लोगों ने उसको मार लिया। तो मेरे लाइफ का शायद देश में कोई ADG रैंक का अफसर रहा होगा जो गोली चलाया हो, और उसके बाद उसको गोली चलाकर हम लोगों ने मार लिया। तो मेरा अंतिम ऑपरेशन था घनश्याम केवट। अच्छा, आपने जो बताया ब्रजलाल जी, और मैं देख रहा था वीडियो में कि आप लोग कितनी तैयारी थी, बुलेट प्रूफ जैकेट थी, मतलब प्रोफेशनली जब आप गए मुकाबला करने तो तैयारी थी। लेकिन उस हिसाब से देखें तो ये जो कानपुर का एनकाउंटर में तो प्रोफेशनल तैयारी में मुझे लगता है काफ़ी चूक रह गई। हाँ, थोड़ी सी। देखो, ऐसा होता है, ऑपरेशन ये होता है, हमें मालूम था गांव में, अब अंधेरे में करना ठीक नहीं था। हमेशा ऑपरेशन ऐसा होता है कि जाइए अर्ली मॉर्निंग में, भोर के 2 घंटा पहले धीरे धीरे क्लोज करते, जब टारगेट पे पहुंचिए तो भोर हो जाए, जिससे आपको लोकेशन मालूम रहे। लेकिन यहाँ हमारे जो कानपुर में हुआ, इन लड़कों को इतना आभास नहीं था कि ये विकास दुबे ऐसा भी कर सकता है। टेररिस्ट हो, हार्डकोर क्रिमिनल हो, बड़ा बड़ा डकैत हो, और मैं समझता हूँ ये जो है इसमें धोखा खा गए और ये गए वो 3-3 छतों पर पोजीशन लिए हुए। और ये जो है ये बड़ा दुखद कि हमारे 8 लोग शहीद हो गए। जी साहब। अच्छा, आपको इतना अनुभव है, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में कई सालों से एक फुल टाइम होम मिनिस्टर नहीं है, तो आपको क्या नहीं लगता कि इसकी वजह से थोड़ा कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होती होगी? SP, DIG, IG किससे मार्गदर्शन ले, या विधायकों को कोई प्रॉब्लम है तो किससे कहें? एक फुल टाइम होम मिनिस्टर होना चाहिए यूपी में या नहीं? देखो साहब, ये पॉलिटिकल लड़ाई है। नहीं, मैं प्रोफेशनली पूछ रहा हूँ, होना चाहिए नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो इतने मेहनती हैं कि कोई गृह मंत्री मुख्यमंत्री होते हुए इतना समय देते हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर में चाहे CA रहा हो, चाहे कोई हो, चाहे इस टाइप की चीजें हों, क्रिमिनल जो मार्गदर्शन हो, हमारे मुख्यमंत्री जी इतने मेहनती हैं कि वो अपने आप में पर्याप्त हैं। सुनने के लिए शुक्रिया। पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और मित्रों से शेयर भी करें। अपनी टिप्पणी लिखें और नियमित वीडियो अपडेट पाने के लिए मीडिया स्वराज YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय जगत।